पिछले एपिसोड में हमने डोंग फेंग के बारे में जाना था जिसको उसकी ही फियांसे से धोखा मिल जाता है क्योंकि वो डोंग फेंग का वो ट्रेजर हासिल करना चाह रही थी जिसे उसके फादर ने खास उसके लिए लेकर आया था। वो ट्रेजर था एक स्टोन जिसकी मदद से डोंग फेंग अपनी आगे की कल्टीवेशन कर सकता है, लेकिन डोंग फेंग किसी को भी वो देना नहीं चाह रहा था। उसी के साथ साथ उसके फादर के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया जाता है कि वो डीमंस के साथ मिले हुए, इस वजह से उनको कैद कर लिया गया था और डोंग फेंग के पूरे क्लान के सभी मेंबर को मारने की तैयारी हो रही होती है। डोंग फेंग यहाँ पर खास दाव बॉडी अपने पास रखता था, लेकिन कभी भी वो उसको एक्टिवेट ही नहीं कर पाया क्योंकि उसको गाइड करने वाला ही कोई नहीं था। लेकिन तब उसको पता चलता है कि जो स्टोन उसके पास है उसके अंदर एक एंजल रहती है जो उसकी हेल्प कर सकती है उसकी दाव बॉडी एक्टिवेट करने में, जिसके बदले वो यहाँ पर अपने क्लान मेंबर को बचा पाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो स्टोन वाली एंजल जो थी वो यहाँ पर डोंग फेंग को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से तुम यहाँ पर इस स्टोन की मदद से अपनी दाव बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हो। वो कहती है कि जो स्टोन है ना, इसकी पावर को अपने माइंड के साथ मर्ज करने की कोशिश करो। जब ये स्टोन की पावर और तुम्हारी पावर आपस में मर्ज हो जाएगी ना, तभी जाकर ये स्टोन पूरी तरह से तुम्हारी पावर को एक्टिवेट कर पाएगा और उसके बाद तुम अपनी दाव बॉडी को भी समन कर पाओगे। तो ये सुनते साथ ही डोंग फेंग जो था वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो स्टोन था उसकी पावर को अपनी पावर के साथ मर्ज करने लग जाता है, जिस वजह से तो यहाँ पर बिल्कुल तूफान सा आने लग गया था, मानो यहाँ पर पहाड़ वहाड़ सब फट जाएगा। ऐसा भयंकर तूफान वहां पर आने लग जाता है और इस वजह से डोंग फेंग की पावर काफी धड़ल्ले से इंक्रीज होते जा रही थी। वही एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर एक छोटा बच्चा अपने ग्रैंडपा के साथ घूम रहा था, तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा ये जगह इतनी बेकार क्यों है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल खंडर है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, ये हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है, यहाँ पर बहुत टाइम पहले ना हमारे ही क्लान के एंसेस्टर ने डीमन के गॉड्स वगैरह के साथ फाइट की थी। ये जगह बिल्कुल प्राउड महसूस करवाने वाली है क्योंकि यहीं पर हमारे एंसेस्टर ने कई सारे डीमन गॉड्स को मारा था और डीमन गॉड्स की जो खून यहाँ पर पड़े हुए थे ना, उनकी वजह से ये पूरी जगह बिल्कुल खंडर जैसी बन गई। इस जगह पर सिर्फ डीमन गॉड का ही खून तुम्हें मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। लेकिन तभी वो जो ग्रैंडपा था उसको भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलता हुआ नजर आने लग जाता है, जो कि वही डोंग फेंग का ही ऑरा था। उसको देखकर वो ग्रैंडपा हैरान रह जाता है कि आखिर इतना ज्यादा ऑरा कहाँ से आ रहा है। एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर तो अभी कोई एंटर ही नहीं हुआ था इतना स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी पावर एक्टिवेट हो जाए। तो फिर यहाँ पर ऐसा कौन है जिसने एंसेस्ट्रल लैंड की पावर को एक्टिवेट कर दिया? जरूर जो भी वो होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान होगा। तो वही डोंग फेंग जो था, जैसे जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है, उसकी पावर की वजह से उसकी दाव बॉडी पे असर हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी दाव बॉडी यहाँ पर एक्टिवेट होने वाली है, जिस वजह से डोंग फेंग अपनी और ज्यादा मेहनत को बढ़ा देता है ताकि किसी भी हालत में आज के दिन तो वो यहाँ पर अपनी दाव बॉडी को समन ही कर सके, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वरना अगर दाव बॉडी समन नहीं हुई तो वो अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा और सारे लोग मिलकर उसके और उसके क्लान मेंबर के हर एक बंदे को मार डालेंगे। डोंग फेंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो सारी तकलीफों को यहाँ पर बर्दाश्त कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो जो युवान था यहाँ पर डोंग फेंग के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि देख तू यहाँ पर ना मुझे तेरे एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर की जाने की चाबी दे दे, मैं अंदर घुसकर उस डोंग फेंग की जान लेना चाहता हूँ। अगर तूने यहाँ पर नहीं किया ना ये, तो डोंग फेंग को बचाने के चक्कर में तेरे क्लान के बाकी के जितने मेंबर हैं वो सब मारे जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला मैं, और ये मेरा वादा है। तो डोंग फेंग के ग्रैंडपा से कह रहे होते कि युवान तुझे ना बहुत टाइम पहले मेरे बेटे ने ही मरने से बचाया था और उसका तू ये सिला दे रहा है, तूने यहाँ पर हमें ना खून के आंसू रुलाए हैं। देख लेना एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन तुम भी खून के आंसू रोगे और तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम सबको खत्म करने वाला कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देगा। तो युवान कहने लग जाते कि जा जा फिल्मी डायलॉग मत मार मेरे सामने, मैं भी तो देखूं कि कौन ही आता मेरे सामने जो मेरे ऊपर आंख उठाकर भी देख सकता है। युवान का चेला उससे कह रहा था कि बॉस ये लोग ना बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के बंदे हैं, इनको कितना भी टॉर्चर कर लो लेकिन ये कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते, तो मुझे लगता है कि इनको और ज्यादा मारना चाहिए
चाहिए, इतना मारना चाहिए कि इनकी आखिरी सांसें बची रहे, तभी जाकर हो सकता है कि डोंगफेंग खुद चलता हुआ एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर से बाहर निकल कर आ जाएगा और उसके बाद हम इसको मार सकते हैं। तो युवान कहने लग जाते कि हाँ बिल्कुल सही आइडिया दिया तुमने तो। पर तभी उस पूरे के पूरे इलाके में काफी स्ट्रॉन्ग जो ऑरा का प्रेशर था वो बढ़ने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसी चीज है जो यहाँ पर आ रही है और उसके आते साथ ही पूरा भवंडर क्रिएट हो रहा था, जो देखकर युवान भी हैरान रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर से इतनी ज्यादा पावर कैसे बाहर निकल कर आ रही है, कौन चला गया अंदर जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है। वो पावर किसी और के अंदर से नहीं बल्कि डोंगफेंग के अंदर से ही आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी मेहनत का इस्तेमाल करते हुए इतना काबिल खुद को बना लिया था कि वो यहाँ पर अब अपनी दाव बॉडी को समन कर सकता है। जैसे उसकी पावर यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी तो उसकी पावर को एक्टिवेट होने के बाद हम देख पाते हैं कि डोंगफेंग ने अपनी दाव बॉडी को समन कर लिया है। उसकी दाव बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसके सामने तो पहाड़ भी छोटे लग रहे थे। वो इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी पावरफुल नजर आ रही होती है कि कोई भी उसको देख कर ही अपनी हालत खराब कर दे। यहाँ पर डोंगफेंग ने आखिरकार अपनी दाव बॉडी को समन कर लिया था, तो उसको देखकर युवान पागल हो जाता है कि ये क्या हुआ, इसकी शक्ल तो डोंगफेंग से मिलती है, लेकिन डोंगफेंग इतना बड़ा इतना जल्लाद कैसे हो सकता है, ये तो भी मामूली सा था ना, ये हो क्या गया इसको। उसकी तो फट कर उसके हाथ में आ चुकी थी, उसे को समझ ही नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। जैसे ही यहाँ पर डोंगफेंग की पावर एक्टिवेट हुई थी और ये पूरे एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर उसका ऑरा फैला था, तो उसी एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर हम एक छोटे से महल को देख पाते हैं जहां पर एक बहुत ही खतरनाक डार्क मून नाम का एक वेपन रखा होता है। वो वेपन अचानक में ही बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है, मानो कि यहाँ पर वेपन की पावर एक्टिवेट कर रही हो और उसको कोई अपने पास खींचते हुए बुला रहा हो। तो इसी महल के अंदर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। ओल्ड मैन जब यहाँ पर इस चीज को देखता है तो वो दंग रह जाता है कि ये क्या हुआ, कौन ऐसा यहाँ पर आ रहा है जो यहाँ के डार्क मून वेपन को इसने एक्टिवेट कर दिया। ये डार्क मून वेपन यहाँ पर बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, कभी भी इसकी पावर नहीं एक्टिवेट हुई थी, तो लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि डार्क मून वेपन की पावर एक्टिवेट हो गई। मैंने कई बार कोशिश की थी ताकि इस डार्क मून वेपन को एक्टिवेट कर सकूं, लेकिन एक बार भी मैं ना कामयाब हुआ ना ही कुछ मुझे रिजल्ट मिलता हुआ नजर आया। लेकिन आज अचानक से ये कैसे एक्टिवेट हो गया। ओल्ड मैन एंसेस्ट्रल लैंड को अच्छे से चेक करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर उसके पास एक मिरर था, उसके अंदर से उसे दिखाई देता है कि ये कारनामा किसी और की वजह से नहीं बल्कि डोंगफेंग की वजह से हो रहा है। डोंगफेंग ने यहाँ पर अपनी दाव बॉडी को समन किया था और उसी के ऑरा ने यहाँ पर डार्क मून वेपन को एक्टिवेट कर दिया जो कि इतने टाइम से बंद पड़ा हुआ था। ओल्ड मैन जो था वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये दाव बॉडी जिसने भी समन किया है ना, ये एक डार्क दाव बॉडी है जो कि बिल्कुल इविल की तरह मानी जाती है। आखिर ह्यूमंस के वर्ल्ड में ये इविल कहां से आकर पहुंच गया, क्योंकि डोंगफेंग की जो दाव बॉडी थी वो हेवन वाली नहीं बल्कि जो इविल वाली हो सकती है वो थी, पूरी डार्कनेस की पावर से भरी हुई। इसी वजह से वो ओल्ड मैन हैरान रह गया था कि ये इविल बंदा कहां से आ चुका है, क्योंकि वो नहीं पहचान रहा था कि डोंगफेंग है कौन। उसको लगा कि कोई डीमन यहाँ पर आकर पहुंच गया है जो एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर तबाही मचाना चाह रहा है। इस वजह से वो घबरा चुका था। वो तुरंत ही वो जो डार्क मून वेपन होता है उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वेपन तो उसके कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। कई बार उसकी कोशिश जो रहती है वो हर बार नाकाम रहती है और वो वेपन जो डार्क मून वेपन था वहां से चला जाता है सीधा डोंगफेंग के पास, क्योंकि वो डोंगफेंग का ही वेपन है समझो, क्योंकि जिसके पास रहेगी वो डार्क दाव बॉडी उसी के पास ये डार्क मून वेपन चला जाएगा और वही उसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अब वो डार्क मून वेपन डोंगफेंग का खास वेपन होने वाला है जिसकी मदद से वो दुश्मनों का खात्मा करेगा। ओल्ड मैन कहता है कि ये डार्क मून वेपन तो मेरे कंट्रोल से भी बाहर निकलते हुए वहां चला गया उसी दाव बॉडी के पास। आखिर ये इंसान है कौन, कौन है ये? तो तुरंत ही वो यहाँ पर अपनी एक डिसाबल को बुला कर लाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम जरा देख रही हो इस बंदे को, इसके पास डार्क दाव बॉडी है। हालांकि मैं इसको पहचानता नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इसकी पावर को मैंने पहले भी कभी महसूस किया है। हो सकता है कि ये डोंगफेंग क्लान का ही कोई बंदा हो और ये जो ओल्ड मैन था वो भी कहीं और से नहीं बल्कि डोंगफेंग के ही क्लान से आता है, लेकिन वो बहुत टाइम से सिर्फ एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर ही रहा करता था, इसलिए उसको नहीं पता कि ये जो डोंगफेंग है वो उसी के क्लान का एक बंदा है। वो जो ओल्ड मैन की डिसाबल थी वो उसे कहना चाहती कि ठीक है मास्टर, मैं अभी जाती हूँ और उस जो भी बंदा है ना जिसने अपनी डार्क दाव बॉडी को समन किया उसको मार डालती हूँ, उसकी लाश लेकर आऊंगी। तो ओल्ड मैन कहता है कि बेवकूफ हो गई हो क्या, मैंने कब कहा तुम्हें कि उसको मारना है और उसकी लाश को लेकर आना है। ऐसा
अजूबा कभी कभार ही देखने को मिलता है, और जहां तक कि मुझे लग रहा है ना, ये हमारे ही क्लान का एक मेंबर होगा, क्योंकि मैं इसकी ब्लड पावर को महसूस कर पा रहा हूँ जो कि मेरी ब्लड पावर से मैच कर रही है। हो सकता है कि ये हमारे क्लान की जो प्रिंसेस थी उसका बेटा होगा, हमारे क्लान का यंग मास्टर। और उसी ने यहाँ पर आने के बाद एंसेस्टर लैंड की पावर को एक्टिवेट किया, अपनी दाव बॉडी को समन किया, और उसके लिए ही ये डार्क मून वेपन चला गया उसकी हेल्प करने को। तो जाओ जल्दी से और इस बंदे को ढूंढो और इसे मेरे पास लेकर आओ। अगर ये हमारे साथ हो जाता है ना, तो हमारे क्लान की जो पहचान दुनिया से मिटते जा रही थी वो वापस से आ जाएगी, और पूरी दुनिया में हमारे क्लान का चर्चा होने लग जाएगा। लोग हमारे क्लान से डरेंगे जैसे कि पहले डरा करते थे। तो मैं किसी भी हालत में इसको खोना नहीं चाहता हूँ। जाओ पता लगाओ कि ये कहाँ पर है और इसे मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि ये जो डार्क दाव बॉडी है ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर नहीं टिक सकता। जिस पर उसकी डिसाइपल जो होती है वो कहती है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी जाकर उस बंदे को लेकर आती हूँ। तो वहीं डोंगफेंग जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था अपनी दाव बॉडी को समन करके। वो कहता है कि फाइनली जाकर मेरी दाव बॉडी समन हुई। मैंने बहुत कोशिश की, कई साल लगा दिए इसको करने में, लेकिन आज यहाँ पर इस स्टोन की मदद से मेरी दाव बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो यहाँ पर एंसेस्टर लैंड के अंदर ही मौजूद था और यहीं से अपनी दाव बॉडी को समन कर पा रहा होता है और उसको कंट्रोल कर पा रहा होता है। डोंगफेंग की दाव बॉडी बिल्कुल एक स्पिरिट की तरह है कि जब भी वो चाहे अपनी दाव बॉडी को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और वो उसको कंट्रोल कर सकता है ताकि उसको कंट्रोल करते हुए वो दुश्मनों की वाट लगा सके। तो जैसे ही डोंगफेंग की दाव बॉडी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा और अपने अंकल को इतनी बुरी हालत में देखती है, उसका दिमाग घूम जाता है कि आखिर युआन ये तूने किया क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ग्रैंडपा के ऊपर और मेरे अंकल के ऊपर तूने हाथ उठाने की कोशिश की? तू मरेगा, कुत्ते की मौत मारूंगा मैं तुझे आज। जितने भी वहां पर दुश्मन वगैरह मौजूद थे उन लोगों की हवा निकल जाती कि क्या सच में ये डोंगफेंग ही है ना? ये इतना ज्यादा डरावना, इतना डेंजर कैसे हो गया? ये किस तरह की पावर को एक्टिवेट कर चुका है? इसके सामने तो हम चींटी बराबर है, हमारी तो पहले से ही वाट लग गई है इसको देखकर। तभी वो जो डार्क मून वेपन था वो उड़ते हुए डोंगफेंग के हाथ में आकर पहुंच जाता है, जो कि काफी कमाल का लग रहा था। और अब यहाँ पर डोंगफेंग अपने डार्क मून वेपन की मदद से अपने सारे दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देगा। ये देखकर युआन जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने 2 ड्रैगन को बाहर निकालता है और उसकी मदद से उसने डोंगफेंग के दाव बॉडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन डोंगफेंग एक ही बार अपना डार्क मून वेपन क्या चलाता है कि दोनों ड्रैगन कट कर खत्म हो जाते हैं। वो ड्रैगन यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाए थे। तो यहाँ ये चीज देखकर युआन कहने लग जाते हैं कि तूने मेरे 2 ड्रैगन को आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन नहीं, मेरे पास अभी बहुत सारे अटैक बचे हैं। मैं सारे अटैक का तुझ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, तू नहीं बचेगा। तो वो तुरंत ही अपना भाला फेंक कर मारता है उसे डोंगफेंग की दाव बॉडी के ऊपर, लेकिन उसके ऑरा से ही वो भाला बॉडी तक के टच हो ही नहीं पाता और पहले ही खत्म हो चुका था। डोंगफेंग को यहाँ पर कोई भी अटैक का असर ही नहीं हो रहा होता है। ये चीज देखकर वो जो युआन था अपने 4 बंदों को बुलाता है और चारों के चारों उसके खास बंदे थे जो अपनी अपनी सबसे बेस्ट टेक्निक जो हो सकती है उसको एक्टिवेट करने लग जाते हैं, ताकि सभी अपनी बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग के ऊपर अटैक करें और उसकी जान ले ले। चारों ने अपनी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन डोंगफेंग कहता है कि तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम लोगों की वाट लगा दूंगा। तो वो तुरंत ही एक ही बार में एक बहुत ही जायंट पंप टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे उसने अटैक देकर मारा था, चारों के चारों बंदे उड़कर दूर फेंका जाते हैं। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो कहने लग जाते कि अभी कुछ टाइम पहले जब डोंगफेंग एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर नहीं आया था तो वो की रिफाइनिंग रेल्म में था, और अब वो यहाँ पर हम जैसे वर्ल्ड रेल्म के बंदों की अटैक को कैसे रोक पा रहा है? अटैक को ही नहीं रोका, इसने तो हमारी वाट लगा दी, हमें उठाकर फेंक दिया। ये आखिर इस डोंगफेंग को हो क्या गया? ये किस तरह के स्पिरिट को ये समन कर चुका है? डोंगफेंग तुरंत ही अपना यहाँ पर वो ये डार्क मून वेपन चलाता है। उसके अंदर से ऐसा स्लैश बाहर निकला था कि वो किसी की भी जान लेने के लायक था, लेकिन ये लग पाता युआन को कि युआन तुरंत ही अपने पावर की मदद से उस अटैक को डॉज कर जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच चुकी थी। डोंगफेंग से वो युआन कह रहा था कि तू कुछ भी क्यों ना कर ले, कितना भी पावरफुल खुद को क्यों ना बना ले, लेकिन मेरे सामने तू नहीं टिकेगा, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने उसी आइस और फायर ड्रैगन का इस्तेमाल कर लेता है, जिस ड्रैगन ने कुछ टाइम पहले भी डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी और उसके क्लान के बहुत सारे लोगों को मार डाला था। तो डोंगफेंग कहने लग जाते कि अच्छा, यही दोनों ड्रैगन का तो मैं इंतजार कर रहा था, इन दोनों ने कई सारे मेरे क्लान मेंबर को मारा है, तो मैं इनका
अस्तित्व ही मिटा दूंगा। जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, दोनों के दोनों ड्रैगन जो थे वो एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय होते हुए खत्म हो जाते हैं। वो तो पूरी तरह से वहां पर गायब ही हो चुके थे। डोंगफेंग कहने लग जाते कि अभी तो तेरे ड्रैगन को मारा है, अब युआन तेरी बारी है, तेरे को भी इसी तरह से मारूंगा, कुत्ते की मौत मरेगा तू। तो इसके बाद वो दोबारा से अपनी एक पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युआन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन युआन एक खास तरह की सील का इस्तेमाल कर लेता है और उसकी मदद से उसने डोंगफेंग के पाम अटैक को रोक लिया था। वो पाम अटैक यहाँ पर युआन की तरफ बढ़ ही नहीं पाता। इससे मौके का फायदा उठाते हुए युआन अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देता है ताकि किसी भी हालत में वो डोंगफेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर सके। और जैसे उसका सील यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है, डोंगफेंग की पाम टेक्निक भी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी, लेकिन इससे उल्टा जाकर अटैक लगा था उसे युआन को, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और अब उसके पास कोई भी अटैक नहीं बचे हुए थे डोंगफेंग से मुकाबला करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की उठकर आती है जिसका नाम कियान था, और ये यहाँ पर आते साथ ही डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने को तैयार थी। वो कहने लग जाती है कि तुम एक डार्क डाओ बॉडी के साथ आए हुए हो जो कि बिल्कुल ईविल पावर से भरा हुआ है, इसलिए ऐसे ईविल को मारना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर डोंगफेंग तुम्हें जान से मार डालेंगे ताकि इंसानों के बीच में तुम जैसे डीमन का खात्मा हो जाए। ये जो कियान थी असल में ये थी हाफ स्टेज इमॉर्टल रैल्म के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर डोंगफेंग के फादर भी थे। वो कियान तुरंत ही वहां पर आते साथ ही डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन डोंगफेंग अपनी ऑरा की मदद से उसके सभी अटैक को रोके जा रहा था। लेकिन डोंगफेंग के लिए ये अटैक रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और डोंगफेंग की दाव बॉडी भी इतनी कमजोर नहीं है। वो आसानी के साथ उस कियान के सारे अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर डोंगफेंग के ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लगता है कि आज डोंगफेंग इस सभी दुश्मनों का खात्मा करेगा। मैंने कहा था ना युआन से कि उसको खून का बदला खून से देना है, तो आज यहाँ पर डोंगफेंग सभी दुश्मनों को जान से मार डालेगा। जिस तरह से उन्होंने हमें तड़पाया है, अब उनकी बारी है तड़पने की। डोंगफेंग तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और खास टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके पास कई सारे क्रिस्टल आ चुके थे और वो सारे क्रिस्टल लेकर तैयार था उसी कियान के ऊपर अटैक करने के लिए। कियान कहने लग जाती है कि आज यहाँ पर मैं मर क्यों ना जाऊं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें मार कर रहूंगी क्योंकि तुम आगे चलकर इंसानों पे खतरा बनोगे। तुमने इस तरह की इविल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए ना इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। वो यहाँ पर अपने एक खास तरह के लोटस के अंदर सीधा का सीधा डोंगफेंग की दाव बॉडी को समन करके डाल चुकी थी। और ये लोटस इतना खतरनाक होता है कि जो भी चीज इसके अंदर जाए ना वो कभी बाहर निकल कर आ ही नहीं सकता। युआन और बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि हो गया काम, अब कोई कीमत पे ये डोंगफेंग नहीं बच सकता, इसको मारना ही पड़ेगा। आज तक के कोई भी इस फ्लावर से बाहर लेकर के आया ही नहीं है, तो ये कैसे आ सकता है। अफसोस कि यहाँ पर डोंगफेंग मर गया, इससे फाइट करने में मजा बहुत आ रहा था। सारे लोगों ने उम्मीद ही लगा ली थी कि यहाँ पर डोंगफेंग नहीं बचने वाला, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक ही जैसे डोंगफेंग ने अपना ऑरा एक्टिवेट किया था, वो जो फ्लावर होता है वो चकनाचूर होते हुए गायब हो जाता है। फ्लावर तो यहाँ पर डोंगफेंग का एक बाल तक बाका नहीं कर पाया था, जो देखकर सब के सब दंग रह जाते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है। आखिर ये डोंगफेंग अभी अभी की रिफाइनिंग का बंदा हाफ स्टेज इमॉर्टल रैम के बंदे के भी अटैक को कैसे रोक पा रहा है। ये दाव बॉडी नहीं हो गई, कैसा लग रहा है कोई गॉड उठ के यहाँ पर आ गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अजूबा चीज है। डोंगफेंग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके जितने भी एंसेस्टर थे उनकी स्पिरिट्स को समन कर लेता है। सारे के सारे एंसेस्टर की सोल यहाँ पर आ चुकी थी और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि एंसेस्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं इन सभी के सभी दुश्मनों को जान से मार सकूं। तो सारे के सारे एंसेस्टर की स्पिरिट यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे कियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से कियान की हालत खराब हो चुकी थी। कियान अपने अटैक की मदद से यहाँ पर डोंगफेंग को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भाग जाती है, वरना पक्का यहाँ पर डोंगफेंग उसके चीथड़े उड़ाकर फाड़ देता उसको। युआन पागल हो गया था कि यहाँ पर मैं सिर्फ वर्ल्ड रैंक का बंदा इस डोंगफेंग के सामने हार रहा था। मुझे लगा कि इससे पावरफुल बंदा आकर तो डोंगफेंग को हरा देगा, लेकिन यहाँ तो वर्ल्ड रैंक छोड़ो, हाफ इमॉर्टल रैम की लड़की भी इससे डर कर भाग गई। अब इसको कैसे हराया जाएगा, लगता है कि हम सबको मार डालने वाला है आज। डोंगफेंग कहता है कि चलो तुम्हारी बारी। अब
अब तुम्हें भी उसी तरह से मारूंगा जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे क्लान के मेंबर को मारा था। तो एक एक लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें दफनाने के लिए कब्र की भी जगह नहीं मिलने वाली है। जैसे वो यहाँ पर अटैक करते हुए सभी को मारने वाला था कि तभी उसका अटैक यहाँ पर अचानक में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका था उसी कियान जो होती है उसका एम्पायर, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये असल में इमॉर्टल स्टेज का बंदा है, इसका हाफ स्टेज भी नहीं है, इसका स्टेज कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से ये एक इमॉर्टल स्टेज पे पहुंचा हुआ बंदा है और इसके अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर उस एम्पायर को सभी देखते हैं, सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली एम्पायर तो यहाँ पर आए। अब यहाँ पर कोई ऐसा आया है जो डोंगफेंग को अच्छी टक्कर दे सकता है। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डोंगफेंग हार सकता है। एम्पायर जो था वो तुरंत ही डोंगफेंग की दाव बॉडी के पास आता है और उसे कहने लग जाता है कि शायद तुम्हें पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें मारने के लिए, ताकि तुम जैसे इविल का इस दुनिया से खात्मा हो जाए। तो तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाए। तुम आज पहली बार देखोगे कि आखिर असल में एक इमॉर्टल रैम का बंदा कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक डोंगफेंग के ऊपर कर देता है। तो डोंगफेंग यहाँ पर अपने वापस से एंसेस्टर की स्पिरिट्स को बाहर निकालता है, उनसे कहता है कि आइए और मेरी हेल्प कीजिए। तो उसके सभी एंसेस्टर की स्पिरिट आपस में मर्ज होते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन क्रिएट कर लेती है, जो कि यहाँ पर एक स्वॉर्ड जैसा नजर आ रहा था। और डोंगफेंग यहाँ पर उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस एम्पायर को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर ये भी वेपन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो डोंगफेंग को यहाँ पर बचा सके। और एम्पायर के अटैक लगने की वजह से कुछ टाइम के लिए डोंगफेंग की जो दाव बॉडी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो गायब हो चुकी थी वहां से। अब डोंगफेंग को फिर से अपनी बॉडी को समन करना पड़ेगा और उसके लिए लगेगा बहुत सारा स्पिरिचुअल ऑरा। डोंगफेंग दोबारा से अपनी दाव बॉडी को समन करने में लग जाता है ताकि इस एम्पायर की वाट लगा सके। तो वहीं एम्पायर देखकर ये कहता है कि लगता है डोंगफेंग मारा गया, इसकी दाव बॉडी खत्म हो चुकी है। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उस एम्पायर से कहने लग जाते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे यहाँ पर आकर जान बचाई और इस जस्ट से डोंगफेंग नाम के इविल का खात्मा किया। हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। तो एम्पायर कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से डोंगफेंग मरा होगा, वो अभी भी एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर छुप कर बैठा हुआ होगा। अगर हमें पूरी तरह से शांति चाहिए ना तो उसको अभी जाकर खत्म करना है, वरना अगर वो वहां से बाहर निकला तो पक्का हमारे लिए मुसीबत बनेगा। तो इस वजह से वो जो एम्पायर होता है वो यहाँ पर डोंगफेंग के ग्रैंडपा को बहुत मारता है, उनको टॉर्चर करता है और उनको टॉर्चर करते हुए आवाज लगाते हुए डोंगफेंग से कहने लग जाता है कि डोंगफेंग देख, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तू यहाँ पर एंसेस्टर लैंड के अंदर जिंदा है तो तुरंत ही बाहर निकल कर आ जा। अगर मेरे 3 गिनने तक तू बाहर निकल कर नहीं आया ना तो तेरे आंखों के सामने ही मैं काट कर रख दूंगा तेरे ग्रैंडपा को। अगर अपने ग्रैंडपा की जान तुझे प्यारी है, अगर तू उसको यहाँ पर बचाना चाहता है तो तुरंत ही बाहर निकल कर आ जा, मैं तुझसे फाइट करने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर डोंगफेंग के दिमाग में आग लग चुकी थी। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा को टॉर्चर करने की, तू अपनी मौत को ही बुला रहा है ना, तो आ रहा हूं मैं तेरी मौत बन के, तू मरने के लिए तैयार हो जा। लगता है कि अब यहाँ पर डोंगफेंग किसी को भी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल कहर मचा देगा वो। लेकिन वो चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाली है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।